यह तो एक सुप्रसिद्ध रीति नीति है कि जितना सहयोग या जितना काम सामने वाले से लेना है उतना काम तो लेना ही चाहिए। मतलब आप सहयोग ले लो या उससे जो कोई काम करा कर ले रहे हैं हम, जितना लेना चाहिए उतना तो लेना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी रीति नीति है कि जितना काम लेना है उससे ज्यादा अगर हम उससे काम लेंगे तो हमारा कार्य अटकेगा, काम पूरा नहीं होगा। मतलब जैसे हमने किसी से को सहयोग किया तो हमने उसको उंगली दी, तो उंगली दी तो उसने क्या किया, उसने अपने पहुंचे को पकड़ा। पहुंचा मतलब समझते आप, पहुंचा होता है हाथ का एक कड़ा। हमने तो मात्र उंगली दी थी, तो आपका काम था कि हमारे उंगली का जितना कार्य हमसे ले लेना, अर्थात हमारा आधार उंगली जितना आधार ले लेना। और आधार छोड़कर आप तो हमारे कंगन के पीछे पड़ गए तो फिर वो चलेगा नहीं। उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उदाहरण का तो प्रयोजन होता है ना। उदाहरण इसलिए है कि व्यवहार का अवलंबन कब तक, समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार का अवलंबन तब तक जब तक आत्मा में नहीं जाता है, तब तक। अब आत्मा में जाने का अवसर आया और फिर भी ये व्यवहार में बैठा रहे तो व्यवहार का अवलंबन ले रहा है ना, तो नहीं चलेगा, गाड़ी चूक जाएगी। अर्थात तू अपने प्रयोजन से, अपने कर्तव्य से चूक जाएगा। एक उदाहरण और देता हूं। मान लो कि किसी को इस नदी के इस किनारे से उस किनारे जाना है। बहुत सरल और सुलभ, मतलब अपने को समझ में आया ऐसा उदाहरण। नदी के इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो क्या करना साहब? ऑप्शंस। एक तो मैं नाव में नहीं बैठूंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। मैं डायरेक्टली उधर डायरेक्ट कैसे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। एक तो नाव में बैठे बिना तुम वहां पर जा नहीं सकते, इसलिए नाव में तो बैठना पड़ेगा। एक, चलो नाव में बैठ गया। अब क्या करना? नाव में बैठा और बिना अभ्यास के, बिना प्रॉपर ज्ञान के, मझधार के बीच में ही ये नाव के बाहर निकल गया। काम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थात व्यवहार का सहयोग आपने कम लिया तो भी नहीं चलेगा। हाँ, जितना लेना चाहिए उतना ही लेना है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? मैं स्वयं डिसाइड करूंगा कि मैं व्यवहार का सहयोग काम कितना लूंगा। राइट, आ गया। अब चलो ठीक है, ये किनारे तक, उस किनारे तक नाव में बैठा रहा। अब क्या करना? अब नाव में बैठा रहे तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा देर सहयोग लेगा तो भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो भी मेरे प्रयोजन को साध्य करने में कार्यकारी नहीं है, इसलिए उसको भी उपादेय नहीं कहा गया है। जैसे ही किनारे पर पहुंची नाव से अपने कदम को उस किनारे रखूं, मेरे प्रयोजन की सिद्धि इमीडिएटली होने वाली है। निष्कर्ष निष्कर्ष इतना ही है कि हमको अपना प्रयोजन कैसे साधना है, इसका निर्णय हमको अपना करना पड़ेगा। अर्थात जिसका अवलंबन लेना है, जिसका सहयोग लेना है, वो कब तक लेना है
कितनी मात्रा में लेना, ये सब हमको अपना डिसाइड करना है। मान लो मैं, जैसे कल भी उदाहरण आया था, भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में चले गए अंदर। अंदर क्या? सिद्धावस्था। और बाहुबली 1 साल तक बैठे रहे। समझने की बात इतनी है कि कौन कितना देर लगाएगा वो अपना अपना निश्चित करेगा, राइट। व्यवहार का अवलंबन कब तक? जब तक निश्चय में नहीं जाता तब तक। यू आर गेटिंग मी? अब कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारी रुचि, तुम्हारी धगस, वो डिसाइड करती है ये सब बातें। और राइट पॉइंट पर छोड़ते आना चाहिए। ये कला है, कला, ये अभ्यास है। और सुनो, यह अभ्यास ओवरनाइट नहीं होता है। यह अभ्यास निरंतर चिंतन, मनन, घोलन, प्रयास। अपनी गलतियां होगी, जैसे वो स्पाइडर मतलब मकड़ी, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो मकड़ी भी किसी को शिक्षा दे गई है। बोलिए, किसको शिक्षा दे गई? किंग ऑफ स्प्रूस मालूम है? आपने सुना है क्या? कठिन है, किसी ने सुना होगा। एक राजा था। राजा बड़ा युद्ध हार चुका था और बीच मैदान से भाग के निकल के आया था। और वो छिपा था किसी कुएं के पास में आकर, और उसने देखा कुएं में एक मकड़ी है जो जाला बना रही है। ऊपर चढ़ती, फिर से गिर जाती, ऊपर चढ़ती, फिर से गिर जाती, ऊपर चढ़ती, फिर से गिर जाती, और अंततोगत्वा वो जाला बनाने में कामयाब हो गई। अब कुएं को ऐसा जाला बनाना है, कितनी बड़ी बात, और वो कामयाब हो गई। बस उस मकड़ी को देखकर उससे प्रेरणा लेके ये भी युद्ध भूमि में फिर से लौटा और जीत गया। आश्चर्य। No battle is lost unless and until your hope is lost. तुम स्वयं हार मान चुके हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम हार नहीं मान चुके, तुम हारे नहीं हो। लाख जगत कहे ये फेलियर है, बट तुमने अपना हौसला हारा है क्या? अगर नहीं हारा है तो यस, यू कैन डू इट। फिर से एक बार तुम खड़े रह सकते हो। लगाओ जोश, करो पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए फिर से एक बार हम और एक बार अच्छा प्रयास करेंगे। और यह ऐसा प्रयास कब करेंगे, कब तक करेंगे? जब तक शुद्धात्मा नहीं मिलता तब तक। समझ में आ रहा है? यस। चलिए, अपना प्रकरण 192 193 का था। ध्यान का प्रकरण है। आत्मा को कैसे ध्याया जाना चाहिए, इसकी एक गाइडलाइन दी जा रही है। इस गाइडलाइन को आधार बनाकर हम उसमें जैसे निरूपित आत्मवस्तु है वैसे आत्मवस्तु को ध्याने का प्रयास करें। और देखिए कि हमको उस गाइडलाइन के अनुसार आश्रित आत्मवस्तु का अवलंबन लेने पर आत्मा मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि नहीं मिला तो तुम्हारे प्रयास में कुछ कमी है। यदि मिल गया तो हम वही तो कह रहे कि मिलने ही वाला है, अर्थात प्रयास यथार्थ है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने एक जगह पर लिखा है कि जिस विधि से आत्मानुभव करने की जो विधि शास्त्र में बताई है, उस विधि से यदि जीव प्रयास करे तो आत्मानुभव होता ही होता है। स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है, मिथ्यात्व का नाश होता ही होता है। और जिस विधि से आत्मानुभव
की विधि नहीं बताई गई है और उसका अवलंबन करे तो 3 काल में आत्मानुभव या मिथ्यात्व चला जाता नहीं है। लो, समझ में आ रहा है क्या? वो विधि ही चाहिए, अन्य विधि से काम नहीं होगा। अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशयारुचि, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। वाह, यही विधि है। क्या विधि बताई? कौन बोलेगा? 192-93 में आत्मा को ध्याने की क्या विधि बताई? बोलिए कोई। अचल निरालंब दर्शन। हाँ, मैं अपने आत्मा को ज्ञानात्मक ध्याऊंगा, मैं अपने आत्मा को दर्शनात्मक देखता हूँ, मानता हूँ। बोलो, मैं अपने आत्मा को अतीन्द्रिय महापदार्थ देखता हूँ, मैं अपने आत्मा को अचल देखता हूँ, मैं अपनी आत्मा को निरालंबी पदार्थ देखता हूँ। अरे कहो तो सही, एक शांत भाव से इस भाव भाषण तो करके तो देखो। तुमको आनंद नहीं आया तो मेरा नाम दूसरा। करो तो इस विधि का प्रयास तो करो, इस क्षण आपको लाभ होगा। ज्यादा देर रुकने की बात नहीं, अपने यहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट है, इमीडिएट। विचारणीय बिंदु है कि ये ध्याता ही नहीं ना, नहीं ध्याता है। देखो क्या कह रहे हैं अपन, गाथा का पाठ करें एक बार फिर से। चलो करते हैं, और फिर वो बचा हुआ आधा पौना पेज है उसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 420 पर आ जाइए। एवं नाणपाणं दंसनभूतम् अदिन्द्य महत्थं धुवमचलमणालम्बं मन्येऽहम् अपगं शुद्धम् देहावादवीणावा सुहदुःखा वादसत्तुमेतजना जीवस्सण सन्ति धुवा धुओ ओगप्पगो अप्पा। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। पहले शुद्ध का अर्थ क्या क्या कह रहे हैं कि अपने को ज्ञानमय देख रहा है, अपने को दर्शनमय कह रहा है, अपने को ध्रुव देख रहा है, अर्थात एक एक वस्तु अपने में है। ध्रुव, अचल, अवलंबन रहित, पर के अवलंबन से रहित ऐसा देख रहा हूं, ऐसे शुद्ध मान रहा हूं। अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। और अज्ञानी क्या कर रहा है? अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। अज्ञानी कहाँ मिलेगा आपको? इन्हीं में मिलेगा कहीं न कहीं। अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय आत्मा। ये देखो आत्मानुभव की विधि है। आप बोलोगे कहाँ आया? अरे ढूंढो तो सही। प्रवचन सार कह रहा है ना, उपयोगमय अपने आत्मा को ध्याओ। जहां पर उपयोग का स्तोत्र दिखाई दे रहा है ना, उस स्तोत्र में देखो आत्मा, उपयोग नामक स्तोत्र जहां से प्रवाहित होकर आ रहा है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। उस प्रवाह को पकड़ो, प्रवाह पकड़ते ही आत्मा पकड़ में आएगा। चलिए आइए यहाँ पर
426 426। फास्ट पढ़ेंगे, सेकंड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अलग अलग रास्ते से आकर मिले और अलग अलग चले जाते हैं। मिल रहा है क्या सबको? 426 पेज पर ऊपर ही दूसरा पैराग्राफ है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अलग अलग रास्ते से आकर मिले और अलग अलग चले जाते हैं, उसी प्रकार कुटुंब, देव, गुरु सभी संयोग है, अतः छूट जाते हैं। तथा ये परतः सिद्ध होने से अध्रुव है। इनके लक्ष्य से धर्म अथवा सुख दुख नहीं होता। ये हो गई थी अपनी बात कल? हाँ, हो गई थी। आप सबके लिए होमवर्क, इष्टोपदेश का एक छंद ढूंढकर निकालना है। ठीक है? इस पैराग्राफ के अर्थ का एक छंद ढूंढ कर निकालना। हाँ, यस, दिग्देशेभ्य खगायेभ्य। जबरदस्त, ये बात है। समझ में आया? बाह्य संयोग होने पर भी धर्मी जीव की उन पर दृष्टि नहीं, अपितु ध्रुव शुद्ध आत्मा के ऊपर ही दृष्टि है। लगाओ, क्या कह रहे हैं? बाह्य संयोग है, संयोग होने पर भी उन पर दृष्टि नहीं। दृष्टि नहीं मतलब क्या? दृष्टि नहीं मतलब क्या? कौन बोलेगा? देखता नहीं है, इसको दृष्टि कह रहे? हाँ, उपयोग उधर नहीं है। थोड़ा सा और अच्छे से चाहिए मुझे। उपयोग उधर नहीं कहकर कैसे चले? उपयोग मत लगाओ ना। हाँ, राइट। दृष्टि उधर नहीं है मतलब स्वामी पने की दृष्टि उधर नहीं है, ये कह रहे। दिखेगा तो क्या तकलीफ है? दिखेगा तो देख लेंगे। देखने से थोड़ी तकलीफ है, उसका स्वामी बनने से तकलीफ है। तो दृष्टि नहीं कहकर क्या कह रहे हैं? दृष्टि नहीं कहकर उसका स्वामी नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें अपना तो दिखाई नहीं दे रहा है उसको, अपना प्रभुता, अपनी ध्रुवता उधर दिखाई नहीं दे रही, वो अध्रुव दिखाई दे रहा है उसको। अगर उपयोग की तरफ से देखे तो, और श्रद्धा में देखे तो उसका स्वामी नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे देखो। अपितु ध्रुव शुद्ध आत्मा के ऊपर ही दृष्टि है। आगे उक्त गाथाओं में सब कुछ मिलाकर यही कहा है कि भगवान आत्मा ज्ञानात्मक है, दर्शन रूप है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ये प्रत्येक समय में अनुभवने का प्रयास करो कि मेरा ज्ञान अपने से है, मैं अतीन्द्रिय हूं कि नहीं हूं। भोजन कर रहा हूं उस समय क्या, सुन रहा हूं उस समय क्या, बोल रहा हूं उस समय क्या, हाँ, गर्मी हो रही उस समय क्या, ठंडी लग रही है उस समय क्या, शरीर में दर्द हो रहा है उस समय क्या। अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय, ये इंद्रिय से पार देखने की कोशिश करो। दांतों में तीव्र दर्द है, उससे पार अपने आत्मा को देखने की कोशिश करो। शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है, जल रहा है, जलन हो रही है, एक्सीडेंट हो गया होगा, दर्द हो रहा होगा, हड्डी टूट गई है, उस समय में उससे पार देखने की कोशिश करो। करो तो सही। समझ में आ रहा है क्या? चक्कर आ रही है, चक्कर देखो, अक्सर काफी जनों को चक्कर आती है, उस चक्कर से पार अपने को देखने की कोशिश करना। यह मैं नहीं, ये चक्कर शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। यार बोलो तो सही, इतना बोलने के लिए नहीं, मुझे बहुत चक्कर आती है आजकल, मैं कहीं गिर जाऊंगा ऐसे लगता है। अरे उस समय में बोलो कि मैं आत्मा हूं, मैं इससे पार हूं, अतीन्द्रिय पदार्थ हूं। वाह, आप जैसे ही बोलोगे क्या पुरुषार्थ होगा वो। और देखो, जितना प्रतिकूल अवसर है ना, उस प्रतिकूल में अवसर में किया गया ये चिंतन इतना काम करता है, इतना काम कर सकता है जितना अनुकूलता में नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ, सच्चा जोश उस काल में है। उसको लेकर क्या होता है देखो, वर्तमान प्रतिकूलता के
हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद घटने लगते हैं। क्यों? जीव का परिणाम अलग जाति का है, राइट। उदय आ रहा है और उसमें इसका ये मिल ही नहीं रहा है, और उसकी दृष्टि स्वरूप की तरफ, स्वरूप की महिमा मंडन में आ रही है, तो इसका विशेष विशेष विशुद्ध परिणाम है। और इस विशुद्ध के बल पर कदाचित किसी काल में वो जोर लगाए तो इसको सम्यक्त्व भी हो सकता है, ये सम्यक्त्व लेकर ही उठ जाए, ऐसा हो सकता है। करो, प्रयास करो। मतलब देखो, संयोग कैसा होगा ये अपन नहीं बोल सकते। कदाचित ऐसा भी हो सकता है, क्या अनुकूलता भी होगी, अनुकूलता गाफिल करती है, हाँ, और प्रतिकूलता बेचैन करती है। एट द एंड ऑफ डे आत्मा तो नहीं दिखाना, ना अनुकूलता में दिखा, ना प्रतिकूलता में दिखा, राइट। तो जितना उद्यम या अनुकूलता के पीछे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? हमको प्रश्न स्वयं को पूछना चाहिए, राइट। बच्चा बहुत पढ़ेगा लिखेगा तो क्या, बच्चे को सच्चे धर्म के संस्कार दो। तू कम पढ़ना बेटा, लेकिन सच्चे संस्कार लेना। सुखी कैसे होगा ये देखना। मैं कल एक स्टीव जॉब्स के ना 5 नियम सुना रहा था। मतलब स्टीव जॉब्स आप जानते हैं ना, एप्पल का फाउंडर, राइट, को फाउंडर जो कुछ है, हाँ, वो कर्क रोग से मर गया, मतलब कैंसर से। मरण समय में उसने कुछ बातें लिखी, बहुत जबरदस्त बातें लिखी, अपने काम की भी है, मैं प्रयोजन परक, और प्रयोजन भी नहीं होगी। देखो वो भी अध्यात्म का कैसे पुट उनकी विचारधारा में है, ये अपने को समझ में आएगा। देखो, पहला, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच। पहला पॉइंट पकड़ना इस बात को, जबरदस्त बात। डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी। अपन कैसे लगाएंगे अपने आध्यात्म में? अर्थकारी विद्या कार्यकारी नहीं है, तो आत्महितकारी विद्या ही, आध्यात्मिक विद्या ही कार्यकारी है। क्यों? ये मुझे सुखी रहना सिखाती है। वाह, समझ में आ रहा है क्या? मैं उसकी स्टेटमेंट को अपने साथ में कोरिलेट करके दिखा रहा हूं। आप पकड़ना जरा बात को, कैसे हो, मतलब अन्य मत में भी कैसे कैसी सोच रखकर लिखे गए, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने ये लिखा है, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच। तुम उनको आर्थिक संपन्न करने के पीछे मत दौड़ लगाना, मत दगाना। अरे यदि सुपूत होगा तो स्वयं कमा लेगा, और यदि कपूत होगा तो है उतना साफ कर देगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए तुम प्रयास ही मत करो। नहीं नहीं, उसको अच्छी लाइन, अच्छी डायरेक्शन, अब वो सेट हो गया। अरे छोड़ो इन बातों को। जब तक आध्यात्म नहीं समझता है, वस्तु स्वरूप नहीं समझता है, सेट नहीं है, अपसेट है वो, उसको जीवन जीने नहीं आ रहा है। एक प्रतिकूलता उसको उखाड़ देगी, बर्बाद कर देगी। समझ में आ रहा है क्या? गांधी जी भी एक जगह पर कहते हैं, अपने बच्चों को, हाँ, हजारों का धन, हजारों लाखों का धन, करोड़ों का धन देने के बजाय हजारों करोड़ों संकटों से जूझने की शिक्षा देना। देखो यही बातें हैं, और उसको जूझने का आधार क्या है? एक शुद्ध आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? अपन अपने आध्यात्म में घटित कर रहे हैं। आत्मा के अवलंबन होने पर प्रतिकूलता भाषित ही नहीं हो रही है। यही तो जादू है। ओके, एक उसका कारण भी वे दे रहे, मैं कारण में नहीं जाऊंगा। दूसरा पॉइंट, ईट योर फूड एज अ मेडिसिन। अब वो उनकी सोच है, आप भोजन को ऐसे खाओ जैसे वो औषध है, नहीं तो अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज फूड। नहीं तो फिर 10-10, 5-5, 10-10 गोलियां टुडुम टुडुम कर रहा है, सुबह की गोली, शाम की गोली, रात की गोली। समझ में आ रहा है क्या? रुकावट ही नहीं है। तो ये शरीर बुद्धि निरंतर होती रहेगी। तू आत्म साधना, आत्मचिंतन कब करेगा? तुझे दिन भर वो दर्द दिखाई देगा, दर्द के पीछे डॉक्टर ने ये दवाई कही, हाँ चलो ये दवाई ले लो भाई। समझ में आ रहा है क्या? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। इसलिए अपना शुद्ध सात्विक भोजन ही करना। एक
भोजन करते समय आत्मा के लिए ही ये कार्यकारी हो, जिन जीवों की हिंसा हुई है उनके प्रति दया भाव हो, मैं क्षमा प्रार्थी हो और मुझे अनाहारी स्वरूप का चिंतन जागृत हो, ऐसी भावना तो भाव। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वंस हू लव यू विल नेवर लीव यू। अब ये लौकिक बात है, जो तुमसे प्रेम करते हैं वो तुम्हें कभी छोड़ते नहीं। अपन यहाँ पर ध्रुव वस्तु, जो तेरी वस्तु है वो कहीं छोड़कर जाती नहीं, जो तेरी नहीं है तो कभी तेरी हो सकती नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वैसी बात, वंस हू लव यू विल नेवर लीव यू एंड इवन इफ देयर आर 100 रीजंस टू गिव अप। हजारों कारण, 100 कारण हो तुमसे रूठने के, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे ही मैंने अनादिकाल से अपने आत्मा से विमुख हुआ हूं, ऐसा होते हुए भी मेरे आत्मा का ध्रुव स्वभाव कभी मुझे छोड़कर जाता नहीं। समझ में? अपन आध्यात्म घटित कर रहे हैं, राइट? आगे, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन। यदि, देखो बहुत अच्छी बात है, अपन इसमें भी इसको भी घटित करके बताऊंगा आपको। इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन। अहम एक को खरु शुद्धो, एक अपने शुद्धात्मा को ध्याओ, तुम्हें सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी। यदि तुम अकेले नहीं चल पा रहे हो, अब देखो दूसरा ऑप्शन दे रहे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू वॉक अलोन देन कह रहे हैं वॉक टुगेदर। वॉक टुगेदर, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अरे समान दृष्टि वाले जीवों का समूह करो, उनके साथ ही रहो, उठो बैठो। अपने आजू बाजू में देखो, एक नॉनवेज है, एक अंग्रेज है, एक और है, एक मुसलमान है। कैसी कैसी अवस्था है। हम जैनियों को जैनियों के साथ रहते आना चाहिए। विचार करना कैसे हो सकता है, क्या है वो व्यवस्था, विचार कीजिए। लेकिन साथ चलोगे तो दूर तक जाओगे। दूर तक जाओगे मतलब देन यू विल वॉक अफार, मतलब आप थोड़ा सा अध्यात्म में आगे बढ़ोगे। जीवन में अपने रीति नीति, अपने जैनाचार को अच्छे से पालने में समर्थ होगे। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना इन बातों के ऊपर। हो गई ये बात। बाकी तो फिर एक छठा भी पॉइंट है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। प्रयोजन परक बातें सब आ गई। कहने की बात इतनी है, इतनी बात कहाँ से आई? बात यहाँ से आ रही है कि भाई अपन अपने आत्मा को कैसे ध्याए, अर्थात मैं शुद्ध हूँ ऐसा नक्की करने में क्या तकलीफ है, सुखी होने में मुझे कौन बाधक है। मैं यहाँ से निकला था बच्चों की तरफ से। बच्चों को संस्कारित करने के लिए भी हम उनको अर्थकारी विद्या के पीछे नहीं दौड़ाए, हम उनको आध्यात्मिक विद्या के लिए प्रेरणा दें। और एक बात बताता हूँ मैं ना, हमारे यहाँ पर एक मतलब एक मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मार्केट है। तो वहाँ पर एक मस्जिद पड़ती है। तो उस मस्जिद में मैं हर रोज शाम को ना बच्चियाँ, मतलब मान लो 5-7 साल से लेकर 10, 12, 15 साल की भी लड़कियाँ हैं, वो उनको प्रॉपर सफ़ेद कपड़े में, उनको प्रॉपर उनके लिबास में, और उनके माता पिता छोड़ने आते हैं या वे स्वयं आते हैं उनके वो मस्जिद के अंदर। वहाँ पर कोई उनका चरना नियोग या शिक्षा प्रदान करने का कोई क्लास होता होगा, लेकिन संख्या छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये क्या है, देखो वो उनको अपने धर्म के संस्कार कितने बचपने से देते हैं। भाई ज़्यादा पढ़ो नहीं, ज़्यादा पैसा कमाओ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये धर्म की विद्या तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और तुम्हारा होगा नहीं होगा,
हमारा एक माता पिता के रूप में तो बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हमने तुम्हें सच्चा धर्म सिखाया नहीं। ये उनके माँ बाप की सोच है। समझ में आ रहा है क्या? हम भी विचार करेंगे क्या हो सकता है, राइट? आगे हाँ, तो क्या कह रहे थे यहाँ पर? ज्ञानोपयोग, हाँ देखो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट। ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग तो आत्मा के लक्षण है, और न तो भगवान आत्मा का स्वभाव इंद्रियों के माध्यम से देखने जानने का है, और न इंद्रियों के माध्यम से देखने जानने में आए, ऐसा भी है। समझ में आया क्या? अतीन्द्रिय के दो अर्थ निकाले। एक तो इंद्रियों के माध्यम से देखे जाने, और इंद्रियों के माध्यम से स्वयं जानने में आए। इंद्रियों के बल पर कभी भी जानने में नहीं आता। मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, हमको लगता है कि यार जो दिखता नहीं उसको क्या ध्याया जाए, राइट? और यहाँ पर कह रहे जो नहीं दिखता है वही मैं हूं, और उसी को ध्याना है। अब जिसको ये खबर है, जिसको ऐसे न दिखने वाले पदार्थ में रुचि है, वही तो अमूर्तिक आत्मा को ध्याएगा, राइट? हम अक्सर देखकर ही किसी भी चीज का अवलंबन करने या उसमें रुचि, हमको एक उसको पाने की एक तत्परता, इच्छा कब प्रकट होती है? देखे तो जाने, देखे तो माने, देखे तो ग्रहण करे। देखा ही नहीं तो कैसे विश्वास करे, राइट? यहां पर समझा रहे हैं कि हाँ, जो चेतनपना है ना, वो चेतनपना तुम्हें वेदन में आना चाहिए। उसी में सब कुछ दिख रहा है, झलक रहा है। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि तुम बाहर की चीजें देख रहे हो, नहीं, तुम वो चेतनपना देखो। वो चेतनपना, वो प्रवाह ही आत्मा है। वो प्रवाह आत्मा से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वो और कुछ नहीं। वो चेतनपना या वो प्रवाह देखते ही, उपयोग दिखा ही तो तुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए। ये पेन दिखते ही तुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए, पेन नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये बात अपनी कल भी हो गई थी। आगे कहा गया भाई, देखने जानने का है, और न इंद्रियों के माध्यम से देखने जानने में आया, ऐसा ही है। इसलिए यह भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ, सब निष्कर्ष चल रहे हैं। यह भगवान आत्मा ज्ञेय रूप पर पदार्थों की पर्यायों के ग्रहण त्याग से रहित होने से, ज्ञेय रूप पर पदार्थों की पर्यायों के ग्रहण त्याग से रहित होने से अचल है, और ज्ञेय रूप पर पदार्थों के का अवलंबन न लेने से निरालंबन। हाँ, अचल और निरालंबन उन्होंने अस्ति नास्ति परख कर दिया, ठीक है? पर का अवलंबन नहीं लेता इसलिए निरालंबी, और पर का ग्रहण नहीं करता इसलिए ये अचल। ओके, आगे। इस प्रकार उक्त 5 विशेषणों के कारण यह भगवान आत्मा एक है, और एक होने से शुद्ध है, और शुद्ध होने से तात्पर्य यह है कि एकता ही इसकी क्या होगा? सुंदरता, शुद्धता है, शुद्धता है, सुंदरता है। ऐसा शुद्ध आत्मा ही ध्रुव होने से एकमात्र उपलब्ध करने योग्य है। उपलब्ध करने योग्य मतलब क्या? ध्याने योग्य है, राइट? आत्मा के संयोग में आने वाले शरीर, धन, शत्रु, मित्र, सांसारिक सुख दुख आदि सभी संयोग ध्रुव नहीं है, अध्रुव ही है, इसलिए उपलब्ध करने योग्य नहीं। यद्यपि 192 गाथा में आत्मा के 7 विशेषण दिए गए हैं, जो इस प्रकार है: ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, अतीन्द्रिय महापदार्थ, अचल, अनालंब, ध्रुव और शुद्ध। कविवर वृंदावन दास जी ने भी 7 विशेषण बताए हैं, पर आचार्य अमृतचंद्र ने उन्हें अलग रूप से प्रस्तुत किया है। वे इन्हें इस रूप से प्रस्तुत करते: ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, अचल और अनालंब। इन 5 विशेषणों के कारण आत्मा एक है। यह एकता ही शुद्धता है, सत है, अहेतुक है, स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत होने से ध्रुव है। प्रस्तुतिकरण कैसा भी हो,
अंततः 7 विशेषण तो सभी ने बताए। चलिए ठीक है, ये निष्कर्ष हो गया। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये लगभग 7-8 दिन चली है ये गाथा। 8 दिन मेरे ख्याल से होने चाहिए, 8 एक लेक्चर सुबह हो गया। चलिए, कुछ ज़्यादा ही चली, लेकिन भाव बहुत ज़बरदस्त आया, मुझे आनंद आया। आपको कितना आया मैं नहीं जानता, ठीक है। 194, 195। ध्रुव होने से एक आत्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, अन्य देहादि सभी संयोग अध्रुव होने से उपलब्ध करने योग्य नहीं है। पिछली गाथा की बात है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह समझाते हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि का नाश होता है और मोह ग्रंथि के नाश से अक्षय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये खड़ा हुआ है अब ये गाथाओं के पीछे, शुद्धात्मा की प्राप्ति होने से क्या होता है? प्रश्न इतना ही खड़ा हुआ है, क्या शुद्धात्मा को ध्यान से क्या होगा? प्रश्न ये कर रहे हैं शिष्य। तो उसको ये समझाया जा रहा है, तेरी मोह ग्रंथि का नाश। मोह ग्रंथि मतलब क्या? जरा स्पेसिफिक बोलिए, स्पेसिफिक। जैसे जैसे वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करेगा, वैसे वैसे वो अंतरात्मा की दिशा है। देखिए देखिए, हाँ रोहित भैया बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, गुड गुड। एक तो बुद्धि, बस दर्शन मोह। मोह ग्रंथि मतलब होता है दर्शन मोह। ओके, हाँ। और मोह मल ऐसा अगर आया तो क्या समझना? मोह मल चारित्र मोह, राइट 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 राइट, समझ में आया। मोह ग्रंथि और मोह मल, ठीक है। चलिए गाथा पढ़ते हैं अपन। जो एवं जानिता, शब्दों के ऊपर गौर करना, शायद आप भी अभी प्राकृत समझने लग गए होंगे। जो एवं जानिता झादि परम अपगम विशुद्धप्पा सागारो नागारो खवेदिसो मोहदो गंति। जो निहद मोह गंठी राग पदे सोख सामन्ने होज्जम समसुह दुखो सो सौखम अक्षयम लहरी। हिंदी। यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्मा, दुठ मोह की दुर्गंधि का भेदन करे वह आत्मा। मोह ग्रंथि राग रुष तज सदा ही सुख दुख में, समभाव हो वह श्रम नहीं बस अक्षय सुख धारण करे। अक्षय सुख, सॉरी, अक्षय सुख धारण करे। क्या कह रहे हैं? चलो देखो। जो एवं जानिता, अब जो एवं जानिता इसका अर्थ कितने प्रकार से कर सकता हो? देखो अभी कैसे जानिता? एक मिनट। अरे यार, जो एवं जानिता,
कैसे जानिता? कह रहे अभी अभी ये जो प्रकरण चला है ना, क्या प्रकरण चला? भेद विज्ञान का। ये इतने प्रकरण को जो व्यवस्थित जानता है कि आत्मा को ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, निरालंब, अचल, एक शुद्ध ऐसा ध्यान, ओके, ध्रुव ध्यान, अनादि निधन, एक सत पदार्थ देखना, ऐसा जो ध्याता, ऐसा जो जानिता। जानिता देखो, और एक बात, जानने की प्रेरणा दे रहे हैं, जानने की प्रेरणा दे रहे हैं, ओके। ऐसा जो जानता है, मतलब क्या? और एक बात बोलूं, चलो मैं पहले ना 3 अर्थ करता हूं ना। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा? अरे ज्ञान गे विभाग अधिकार, पूरा ज्ञान और गे का ही विभाग करके दिखा रहे हैं ना। तो ज्ञान गे विभाग मतलब 92 नंबर की गाथा से लेकर यहां तक, ऐसा जो जानता है, हमने अब तक जो समझाया, ओके। या और कैसे हो सकता है? अरे ग्रंथ के स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो समझाया है, ऐसा जो जानिता। साहब हमको कुछ भी याद नहीं ग्रंथ के स्टार्टिंग में क्या कहा था। तो एक काम करो, तुम फिर से वहां से पढ़ते पढ़ते यहां तक आ जाओ, तो समझ में आ जाएगा। या फिर प्रवचन सार का सार सुनो, पढ़ो, उसमें भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अपने आप सब रिफ्रेश हो जाएगी। ज्ञान वहां पर सुख अधिकार आया है, फिर वहां पर ज्ञान अधिकार चला, केवल ज्ञानी सुखी कैसे, केवल ज्ञान होने से सुख की अधिकता कैसे, ये सब तुझे समझ में आएगा, राइट। और शुभ भाव है ये भी समझ में आ जाएगा। शुभ भाव का खंडन करते हुए भी एक अधिकार लिखा गया, वो भी तुम्हें ही समझ में आएगा। तो ऐसा जानकर, ऐसे आत्मा, और फिर वहां पर 80वीं गाथा में क्या कहा था? वहां पर भी मोह के नाश की चर्चा की थी, राइट। वहां पर भी जो अरहंतों के साथ कंपैरेटिव स्टडी करता है और अरहंतों में और स्वयं में समानता देखने के लिए समर्थ हो जाता है, उसके मोह का नाश हो जाता है। अर्थात भगवान को देखकर, जानकर, राइट, क्या हो गया? उसका मोह क्षय को प्राप्त हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पर अपने आत्मा को देखकर, जानकर इसका मोह क्षय को प्राप्त होने वाला है। वहां पर भगवान को देखकर तुम्हें मोह क्षय की तैयारी कराई, अब यहाँ पर तुम्हें अपने आत्मा को दिखाकर, अपनी वस्तु दिखाकर तुम्हारा मोह क्षय की तैयारी कराई है, ओके। एवं कितने अर्थ हो गए? मतलब 3। अभी अभी ये पिछली गाथा में, 2 गाथा में हमने जो कहा था, 2-4 गाथाओं में ध्यान कैसे किया जाता है, आदि आदि सब, वो एक लगाओ। नहीं तो ज्ञान गे विभाग अधिकार वहां से चालू करो, नहीं मतलब तो आप डायरेक्टली पहली गाथा से चालू करो। एवं जो जानिता, अब क्या? झादी, झादी मतलब ध्याता है। परम अपगम विशुद्धप्पा, परम अपगम, परम मतलब क्या? उत्कृष्ट, परम पूजनीय। परम मतलब एक विशेषण लगाया गया है, ओके। परम अपगम विशुद्धप्पा, अर्थात अत्यंत विशुद्ध, परम विशुद्ध आत्मा को जो ध्याता है। फिर कौन हो सकता है वो? सागारो अणगारो खवेदिसो मोह दुर्गंधी। वो क्या है? वो सागार हो या अणगार हो। खवेदी क्षय करता है, सो मोह दुग्गंठी, अर्थात मोह रूपी दुष्ग्रंथि का वो क्षय कर देता है। अब देखो यहां पर ना सागार और अणगार का अर्थ अलग अलग
प्रकार से किया है। अब ऊपरी ऊपरी इमीडिएटली क्या दिखाई दे रहा है, साकार और अंगार, मतलब ये प्रोबेबली ये मुनियों को भी कह रहे हैं और जो साकार है अर्थात जो मुनि नहीं है उनको भी कह रहे हैं, राइट। ये दो एक अर्थ तो ये निकल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र ने यहाँ पर साकार और अंगार का साकार और निराकार ऐसा अर्थ किया है, तो ये भी लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि आचार्य ने किया है, अमृतचंद्र ने किया है। और एक अर्थ किया है जयसेन स्वामी ने, अपन तब का तब देखेंगे, पहले तो सागार और अनगार की बात आ गई। तो सागारो अनगारो खवेदिसो मोह दुग्गंठी, अपना स्वरूप कैसा है, साकार और निराकार, ऐसा शुद्ध स्वरूप जो ध्याता है वो मोह रूपी ग्रंथि का नाश करता है। साहब लेकिन क्यों, देखो ना आगे पढ़ते, जो निहद मोहद मोह मोह गंठी, निहद रहित, जो मोह ग्रंथि से रहित, राग पदे सो खवीय सामन्ने, राग उसके प्रदेशों से क्षय को प्राप्त हो गया, मोह और राग उसका क्षय को प्राप्त हो गया है, ठीक है। सामन्य साम्य भाव में आया है, सामन्य हो जम हो, ये सामान्य हो जम अर्थात साम्य भाव को प्राप्त होता है। समसुह दुखो सो समसुह दुखो अर्थात सुख और दुख में मध्यस्थ, सम मतलब मध्यस्थ, मध्यस्थ सो इसलिए सौखम अक्षयम लहरी, अर्थात आत्मिक सुख को या अक्षय सुख को प्राप्त होता है, धारण करता है, लहदी धारण करता है। समझ में आया? देखो इसका हिंदी फिर से एक बार पढ़ते हैं। यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्मा, यह जान जो एवं जानिता, समझ में आया? ये उसके साथ कोरिलेट करना, झादी ध्याता है, यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्मा, परम विशुद्धप्पा, सा दुठ मोह की दुर्ग्रंथि का भेदन करे वह आत्मा। और देखो अभी सागारो अनगारो आया ही नहीं इनके, इसमें आपने पकड़ लिया, अनुवाद में सागारो अनगारो आया ही नहीं। दुष्ट मोह ग्रंथि का नाश हो जाता है, ठीक है। आगे 195, मोह ग्रंथि राग रुष तज सदा ही सुख दुख में। अब कोई ना कोई तो रहेगा ना, या तो सुख होगा या तो दुख होगा। मोह ग्रंथि राग रुष तज सदा ही सुख दुख में, समभाव हो वह श्रमण ही बस अक्षय सुख धारण करे। ऐसा श्रमणी जो साम्य भाव को धारण कर किया हुआ हो वही अक्षय सुख को प्राप्त करेगा, धारण करेगा। देखो अपन पढ़ते हैं अभी आगे। ऐसा जानकर जो आत्मा विशुद्ध आत्मा होता हुआ परमात्मा का ध्यान करता है, वह चाहे साकार उपयोग में हो, आ गया क्या, सागारो, सागारो मतलब साकार, साकार उपयोग अर्थात सविकल्प में हो, या अनाकार उपयोग अर्थात निर्विकल्प में हो, वह मोह ग्रंथि का नाश अवश्य करता है।
मोह ग्रंथि का नाश करता है। ठीक है, देखो एक बात और है। अब इस बात को आचार्य जैसे हाँ में हाँ लगाएंगे, लेकिन हमको इसके अलावा और भी कुछ अर्थ लगते हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। आप विचार करें, हमको वो भी योग्य लगते हैं। ऐसा कहते हुए इसको नेगेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना पक्ष भी वे सामने रख रहे हैं। ओके, देखो तो यहां पर क्या किया, सविकल्प मतलब साकार उपयोग और निर्विकल्प मतलब निराकार उपयोग। और ऐसे उपयोग को जो धारण कर रहा है, इन शॉर्ट आचार्य अमृतचंद्र क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको एक उपयोग पकड़ में आ गया ना, तो उसको आत्मा पकड़ में आ गया। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अरे हम वही तो कह रहे हैं, तुझे जो प्रवाह दिखाई दे, ये जैसे पेन है, राइट? ये पेन कहाँ दिखाई दिया? या तो साकार में दिखाई देगा या तो निराकार में दिखाई देगा, लेकिन वो उपयोग ही था ना। और वो उपयोग का प्रवाह आया कहाँ से? आत्मा से, राइट? और दिखा कहाँ है? वो आत्मा में दिखा है, राइट? अब क्या करना फिर? जहां पर दिखा है वो उपयोग है, राइट? अर्थात यहां पर नहीं दिखाई दिया, आंखों से दूर इतना, वहां पर नहीं दिखाई दिया, ज्ञान दर्पण पर दिखाई दिया है। और ज्ञान दर्पण की वो चीज जो है ना, वो ज्ञान की है। और ज्ञान किसका है? आत्मा का है। वो प्रवाह कहां से आया? आत्मा से आया। तो हो गया ना फिर सिद्ध, क्या वो पेन भी आत्मा में ही है। अर्थात पेन का प्रतिभास जो था, जो कोई चित्र बना था, वो आत्मा में ही था। तो हो गया, पकड़ लिया आत्मा। बस ये करते ही तुम्हें और कुछ देखने का भाव ही नहीं होगा। आत्मा दिखाई दे रहा है। अब आत्मा दिखाई दे रहा है तो तू क्या करेगा? अब नहीं, रुको रुको, उसको भी देखो, उसको देखो कह दिया तो राग द्वेष। ये काला पेन है, गोरा पेन है, ये देखा तो राग द्वेष। समझ में आ रहा है क्या? जो कि मैं नहीं हूं। तो अब इसको बाह्य पदार्थ की रुचि ही नहीं रहती है। मैं इसको जानूं और विशेषता से जानूं, देखूं तो सही क्या है, ऐसा विकल्प ही नहीं चलता है। जिज्ञासा ही नहीं रहती है, वहां अनासक्ति हो जाती है और उपयोग को वहां से समेट लेता है। समेटते ही अब इसको क्या दिखाई दे रहा है? आत्मा दिखाई, पेन नहीं दिखाई दे रहा है। वो ज्ञान दर्पण पर अब आत्मा दिखाई देने लग गया है। अर्थात आत्मा को गे कर दिया अब उसने। पकड़ में आया क्या? जिस ज्ञान दर्पण में पेन गे रूप था, उस गे रूप पेन में से उसने आत्मा खड़ा कर दिया। और आत्मा खड़ा करके अब आत्मा को गे रूप से ध्यान लग गया। आप पकड़ रहे क्या? अगले समय में उसको आत्मा दिखाई देने लग रहा है। ये है वो कला। समझ में आ रहा है? अपन पूछेंगे साहब राग द्वेष कहाँ गया? राग, अरे उसने उपयोगी भार भटकाया नहीं। जब भटकाया नहीं तो उसको अन्य की रुचि नहीं रही। रुचि नहीं रही तो स्व की रुचि हुई है। तो स्व की रुचि हुई है तो स्व की रुचि होते ही राग द्वेष का अवसर नहीं है, मोह का अवसर नहीं है। समझ में आया? और स्वयमेव मोह नाश को प्राप्त हुआ। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जब तक उपयोग बाहर है तब तक यह जीव मोह कर रहा है, और जैसे ही उपयोग अंदर गया, मोह नाश को स्वयमेव हो जाता है। करना नहीं पड़ता। जो हमको यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही, मोह का नाश करो, मोह का नाश करो, मोह का नाश करो, अरे नहीं करना पड़ता। ये कह रहे कितनी सरलता से लाया है प्रकरण को। आपको आचार्य की महिमा आ रही है तो लाइक तो कीजिए साहब। हाँ बोलिए बोलिए। देखो अब साकार निराकार के बिना होता नहीं। लॉजिकल बात तो ये है। मतलब दंसन पूर्वम मृणाणम है ना। तो साकार उपयोग जब भी होगा, निराकार उपयोग पूर्वक ही होगा। तो वो उपयोग
साकार हो या निराकार हो, उपयोग ही है ना। बस आप छोड़ दो बाकी सब बातें। हाँ, बस बस उपयोग की अपेक्षा चेतन दिखाई दे रहा है ना, इसकी अपेक्षा है। एक दूसरी बात, आपको याद होगा 44 गाथा द्रव्य संग्रह, वहां पर उपयोग को क्या कहा, निराकार उपयोग को कह रहे इस सामान्य उपयोग में 3 लोक 3 काल समाये हुए हैं। ऐसा सामर्थ्यवान ये दर्शन उपयोग है तुम्हारा। क्या कहा, फिर से ये सामान्य उपयोग को तुम फालतू मत समझो। ये 3 लोक 3 काल की खबर लिए हुए है। खबर क्या है साहब? वे है। क्या है खबर? वे है, उनका अस्तित्व है। बस ये खबर इस सामान्य उपयोग ने करा दी। कितना बड़ा काम किया है। और वे है कहकर उनको किसी ने बनाया नहीं, ये सिद्ध हो रहा है। और फिर वे भी सत हुए, मैं भी सत हुआ, और अनादि निधन हुआ, अहेतुक हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्रुव भी हुआ, तो फिर एक भी हुआ, फिर शुद्ध भी हुआ, हो गया ना सिद्ध। अर्थात अपनी प्रभुता अपने में है, ये सिद्ध हो रहा है। अर्थात अपना सब काम मैं फिर स्वयं ही करता होना चाहिए। ऐसा रिवर्स इंटीग्रेशन करता है। रिवर्स इंटीग्रेशन मतलब उल्टा अभ्यास करता हुआ ये बराबर स्वरूप तक पहुंचता है। बस हो गया अनुभव। अब इसको बाहर में रुचि नहीं आएगी। नहीं साहब, फिर से बाहर जाता है, फिर से बाहर जाता है ना, उस समय फिर से चिंतन करना, ये कहा दिखा, फिर से वही प्रोसेस करना। ये कहा दिखा, ज्ञान दर्पण में दिखा। गाली सुनाई दी, कहा दिखाई दी तो गाली सुनाई दी तो कह रहे हैं कि ज्ञान दर्पण में दिखाई दी, राइट। ज्ञान दर्पण में माल किसका लगा है? ज्ञान दर्पण में माल ज्ञान का लगा है, अर्थात उपयोग का लगा है। उपयोग किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा में से आया है ना, तो तेरा ही है ना, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। एक और बाह्यकृत गाली से उस गाली रूप, वो पर्याय रूप मेरा आत्मा नहीं होता, तो बस वो पर्याय खत्म होने वाली है अगले समय में। तो मैं क्यों उसकी विशेषता में जाऊं? मैं तो अपने उपयोग स्वभाव जहां से आया है उस उपयोग को ही देखो ना। अब कम देख रहा हूं, ज्यादा देख रहा हूं, छोड़ो ना, मैं मात्र उपयोग को देखूं। मैंने पीछे भी कहा था, केवल ज्ञानी अभी स्वयं को उपयोगमय देख रहे हैं या केवल ज्ञान उपयोगी देख रहे हैं? प्रश्न है आप सबसे। हाँ, सिमंदर भगवान अपने को केवल ज्ञान उपयोगी देख रहे हैं या मात्र उपयोगी देख रहे हैं? बस अब वो इतनी समझ। हाँ, हाँ बस वही है। यस, ओके ओके ओके। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, इसके 2-3 अर्थ हुए हैं, उसमें से ये एक अर्थ है साकार और निराकार। जैसे स्वामी ने तो साकार का अर्थ लिया है और अनगार का अर्थ लिया है। साकार किसको कहते हैं और अनगार किसको कहते हैं? साकार होता है। हाँ, बस ये अर्थ किया है उन्होंने। अब लगाओ कितना, मतलब अर्थ का अलग ही अर्थ हो गया ना। एक साकार और निराकार का अर्थ ज्ञान और दर्शन हो रहा है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। और साकार और अणगार का अर्थ श्रमण और श्रावक हो रहा है। अरे मतलब टोटली डिफरेंट अर्थ हो रहा है, लिया है उन्होंने। देखो अब इसमें से अपने को क्या शिक्षा मिल रही है? अरे अगर कोई अर्थ उस कथन की वितराग भाव को खंडित नहीं करता है तो तुम लगाओ, बेझिझक लगाओ, और तुम उसमें मूल प्रयोजन तुम्हारा वितरक भाव और शुद्धात्मा की प्राप्ति, शुद्धात्मा को प्राप्त करके दिखाओ। यही प्रयोजन है। अगर उस प्रयोजन की सिद्धि हो रही तो हमको विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। इसलिए मैंने जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। समाज का अर्थ क्या है? कौन बोलेगा? समाज का अर्थ क्या होता है? समय हो गया है अपना वैसे। ये एक अर्थ हो गया।
और बोलिए। जो सभी विद्वान अक्सर खोलते हैं। क्या कहा भैया? समविचारी लोगों का समूह। यस, ये दूसरा अर्थ हो गया। और बोलिए, जाते मिले समाज। वे सिद्धों का समूह की प्राप्ति हो जाए, ये एक अर्थ है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब अर्थ करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना। प्रयोजन एक वितराग भाव, एक शुद्धात्मा की प्राप्ति। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो